बढ़ते आगे, अब बात करेंगे उत्तरकाशी टनल हादसे पर बड़े अपडेट की। मजदूरों को बचाने के लिए अब मैनुअल ड्रिलिंग होगी। इंडियन आर्मी टनल के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग करेगी और मद्रास रेजिमेंट के 20 एक्सपर्ट जवानों की टीम बुलाई गई है। ऑगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा मशीन है अंदर। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर यह सबसे बड़ा और ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। 15वां दिन है इस पूरे ऑपरेशन का। 15 दिन से 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और अभी ये ताजा अपडेट भी आपको बताएं कि वो सभी मजदूर सुरक्षित हैं, चूंकि पाइप के जरिए उन तक खाना पीना पहुंचाया जा रहा है और सभी की खैर खबर भी ली जा रही है। लगातार उनसे जो टीम है वो संपर्क भी साध रही है। इसके साथ ही बीच में परिजनों से भी बातचीत करवाई गई थी और बार बार अड़चनों के बाद एक बार फिर अब ये सबसे बड़ा और ताजा अपडेट आपको हम दे रहे हैं, चूंकि ऑगर मशीन में बार बार रुकावट आ रही थी और अब मैनुअल ड्रिलिंग जो है उस पर फैसला लिया गया है। ताजा और सबसे बड़ा अपडेट उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर इस वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है और ये सबसे बड़ा और ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो मैनुअल ड्रिलिंग है अब उस पर फैसला लिया गया है। इन मजदूरों को निकालने के लिए पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं और इंतजाम भी किए गए हैं। जैसे ही ये मजदूर बाहर निकलेंगे तुरंत इन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पतालों में भेज दिया जाएगा और अभी इनको निकालने की जो तैयारी है वो लगभग अंतिम दौर में चल रही है। उत्तरकाशी में 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का राह देख रहे हैं। यूपी के एक परिजन से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार ने बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए जरा। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 15 दिन से फंसे हुए हैं। एक तरफ टनल में फंसे हुए मजदूर को उम्मीद है कि जल्दी से वो बाहर निकलेंगे, तो दूसरी तरफ अंदर फंसे मजदूरों के परिजन बाहर बहुत परेशान हैं। उनको पता नहीं चल पा रहा कि कब वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि हर रोज एक उम्मीद का दिन होता है, लेकिन शाम होते होते ये पता चलता है कि पता नहीं आज भी वो नहीं निकले तो कल निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। एक परिजन हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? चौधरी, जिला लखीमपुर खीरी से, यूपी से हैं। चौधरी जी, कौन आपके अंदर है? हमारा बेटा है सर। कितने बेटे हैं और कब पता चला? हमारे 2 बेटे थे। बम्बई में बड़ा वाला स्पेयर हुआ था, वो शादीशुदा था और गांव के लोग हमारे रिश्तेदार खास थे, उनके साथ आता जाता था। उसने बोला कि वहाँ मतलब काम करते समय वो करंट लग गया और बाद में पता चला कि करंट नहीं लगा, ऊपर केबल का 2 कुंटल का बंडल छूट गया ट्रक पर से। तब वो नीचे कुछ सामान उठाता था, ऊपर से गिर गया। वहाँ इस तरीके से वो स्पेयर हुआ, ब्रिज का काम करता था, पुल यारी। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से कब तक निकलेंगे? वो तो घड़ी जान नहीं सकते किस समय निकलेंगे कि निकल, यही कहते 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 निकल आएंगे, जो कि यहाँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकल आएंगे जरूर। तो आपको भी ये उम्मीद है कि मेरा बेटा आएगा, क्योंकि इतनी सारे जो तमाम तामझाम है, यहाँ पे मशीनरी है, सरकार के लोग भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं जी। वो देर कितनी भी हो जाए, कितनी भी देर हो जाए, निकल आए तो देर कुछ भी नहीं मानी जाएगी। ये चौधरी हैं और अपना एक बेटा खो चुके हैं मुंबई में। इसी तरह की घटना में जब कहीं मजदूरी कर रहे थे तब उनके ऊपर कोई रॉड गिरा या ऐसी चीज गिरी जिसके उसकी मौत हो गई। एक बेटा इनका अंदर फंसा हुआ है, इनके जीवन की डोर अंदर है और बाहर ये इस उम्मीद में खड़े हैं कई दिनों से कि उनका बेटा बाहर निकले तो इनकी जिंदगी आगे फिर से बढ़े। डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज। डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे ब्यूरो चीफ, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा लाइव उनका हम रुख करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी क्या स्थितियां मौके पर बनी हुई हैं। प्रवीण, आप परिजन से बातचीत कर रहे थे। दुखी तो सब लोग हैं, लेकिन एक उम्मीद है और वो इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर उनका बेटा या बाकी जितने भी मजदूर अंदर फंसे हुए हैं सब सही सलामत बाहर आ जाते हैं तो शायद इस देरी भी वो लोग ना माने। अब अभी की अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो क्या स्थिति मौके पर है रेस्क्यू ऑपरेशन की, प्रवीण? प्रवीण, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो प्रवीण, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी प्रवीण जी। जो परिजन हैं वो परिजन निश्चित तौर पर जो बाहर हैं वो काफी मायूस हैं और उनको लगता है कि
जल्दी से जल्दी उनके घर वाले जो घर के सदस्य हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति अंदर फंसा हुआ है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो निकले। क्योंकि हर रोज ये कहा जाता है प्रशासन के द्वारा, सरकारी जो कर्मचारियों के द्वारा, कि आज शाम तक आपके बेटे निकल जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि जो शाम तक नहीं, अगले दिन तक भी नहीं निकल पाया है। अब जब ये ऑगर मशीन के खराब होने की खबर आई है, तो सबसे ज्यादा चिंतित जो है वो परिजन है। और ऐसे परिजन जो जिसके इकलौता बेटा हो या इकलौता सदस्य हो, जो कमाने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आया था, वो इस टनल में फंस गया। उनको उम्मीद ये जरूर है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी, लेकिन आप अपने बेटे का या अपने भाई का या अपने पति का गम जो होता है ना, कि एक 15 दिन से जिस तरह से मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां से निकलने की कोशिश में लगातार इंतजार कर रहे हैं, तो वो बहुत अपने आप में कठिन होता है वो। जी आप खास करके प्रवीण, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद में आपके पास लौटकर आता हूं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी से। जनरल वीके सिंह टनल के अंदर पहुंचे हैं। टनल के अंदर रेस्क्यू कार्य का उन्होंने मुआयना किया है। जनरल वीके सिंह टनल के अंदर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। टनल के अंदर रेस्क्यू कार्य का मुआयना करने के लिए जनरल वीके सिंह पहुंचे हुए हैं। एक्सपर्ट इंजीनियर्स और रेस्क्यू में लगे कर्मचारियों से बात की है। और प्रवीण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार। प्रवीण, अभी वीके सिंह के पहुंचने की भी खबर सामने आ रही है, क्या और अपडेट? जी, थोड़ी देर पहले यहाँ पर वीके सिंह पहुंचे थे इसी टनल में, और टनल में आप देख सकते हैं, हम आपको एक बार आपको टनल को दिखाता हूं। टनल में आप साफ आप कैमरे की नजर से देखिए। मैं वो दृश्य दिखाना चाहता हूं आपको कि टनल में मलबा है, मलबे के बगल में ऑगर मशीन है और बाकी दूसरी मशीन है, वहां पे काम चल रहा है। यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले वेल्डिंग का काम चल रहा है, आप देखिए वेल्डिंग चल रहा है, वेल्डिंग का काम। और अभी यहाँ पे वीके सिंह गए थे, उन्होंने बातचीत की है कि क्या किस तरह से जो है काम चल रहा है, कितना और समय लगेगा। इंजीनियर से बात की है, जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं उनसे बातचीत की है, और उन्होंने कई जो इंजीनियर से अलग होकर बातचीत की है। और थोड़ी देर पहले ही, तकरीबन 10-15 सेकंड पहले यहाँ से निकले हैं, और लगातार एक्सपर्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और एक्सपर्ट जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, चाहे प्लान ए हो, प्लान बी हो, उसको सफल किया जाए, ताकि जो है 41 जो मजदूर 15 दिनों से इसमें फंसे हुए हैं उसको बाहर निकाला जाए। बाहर भी इंतजार है और अंदर भी इंतजार है। अंदर फंसे हुए मजदूर को इस बात का इंतजार है कि जो रेस्क्यू की टीम उन तक जल्दी ही पहुंचने वाली है, और बाहर परिजनों को इंतजार है कि उनके लोग बाहर निकलने वाले जल्दी ही। इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, और इंतजार के बीच तकरीबन 5 या 7 मीटर का वो मलबा है जो दीवार बन के खड़ा है, और उस दीवार को ड्रिल करने के लिए, उस दीवार को हटाने के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारत के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट हैं, सरकार पूरी लगी हुई है। लेकिन ये 5-6 मीटर की दीवार को हटाने में कहीं ना कहीं एक तरह से कठिनाई पल कदम कदम पे देखा जा रहा है। यही वजह है कि परिजनों को अपनों से मिलने में देरी हो रही है। प्रवीण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। डॉक्टर प्रवीण कुमार को आप सुन रहे थे, हमारे ब्यूरो चीफ मौके पर देखिए मौजूद हैं। अपने कैमरे से उन्होंने आपको टनल की तस्वीर दिखाई जहां पर रेस्क्यू के लिए टीमें जुटी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे और जो मुआयना उन्होंने वहां पर किया है, ये समझने की कोशिश की है कि जो फिलहाल अंतिम दौर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन है कहां तक पहुंच पाया है और कितना समय और लग सकता है, और क्या अभी अड़चन आई है, और किस तरह से उस मलबे को हटाने का, जैसा कि अभी प्रवीण ने बताया कि अब ज्यादा वक्त नहीं है या फिर ज्यादा दूरी मजदूरों तक पहुंचने में नहीं रह गई है, किस तरह से काम किया जा रहा है। उम्मीद है, और परिजन भी सभी मजदूरों की उम्मीद लगाकर बैठे कि जल्दी वो लोग बाहर आए और सब लोग राहत की सांस लें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।